हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है दैट मीन्स आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो आपकी बिल्डिंग है ये क्या है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग के जो टॉप है और बॉटम है उस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। कहाँ से? कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ से। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये सपोज करूँ कि ये वाली जो बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग स्मॉल बिल्डिंग हमने ड्रॉ कर ली, ये है कोई 8 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग। अब ले लेते हैं हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारी क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो ये हो जाएगा MSB, ओके। और ये हमारी नॉर्मल बिल्डिंग है, इसे हम लिखेंगे B से, 8 मीटर हाइट की। अब जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हैं यहाँ से, तो इस बिल्डिंग का एक तो हमारे पास ये जो 8 मीटर बिल्डिंग है इसके टॉप पर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा बॉटम पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक लेवलिंग करनी पड़ती है। तो इस तरीके से एक लेवलिंग कर लीजिए। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो क्या कहा गया था, टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये कहा गया था टॉप और बॉटम के एंगल। तो दैट मीन्स ये जो आपका टॉप है इसका एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री, और ये जो बॉटम वाला है इसका जो एंगल है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब ग्राउंड पर भी लेवलिंग कर लीजिए। तो जो ये हमारा ग्राउंड है इस पर जब हम लेवलिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, ओके। अब हमारे पास देखा जाए तो सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं इस डायग्राम की। तो अगर मैं नेमिंग करूं इसकी तो ये हो जाएगा A, यहाँ से स्टार्ट करते हैं B, C, और यहाँ पर भी हमें इसकी लेवलिंग करनी पड़ेगी इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारे पास D और ये हो जाएगा E, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला जो एंगल है, दूसरे कलर से ले लेते हैं, तो अगर हम बात करते हैं इस एंगल की, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल क्या है, 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसे प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी तक नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पर आपको समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक रेशियो होता है tan थीटा। अब यहाँ पर हमने tan थीटा क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तो हाइट देखनी है बिल्डिंग की, तो इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर चाहिए। दूसरा, हमें दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस देखनी है, इसका मतलब हमें बेस चाहिए। और ये जो हाइपोटेनियस है, ये वाले हाइपोटेनियस, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर tan थीटा सिलेक्ट किया, ओके। तो अब हम बात करते हैं कौन से ट्राइंगल की, हम आ जाते हैं ट्राइंगल AED पर, ठीक है। ट्राइंगल अगर AED की बात करें तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स DE, और बेस हो जाएगा AD, ये हो जाएगा। तो अब ये जो tan थीटा है इसे रख दीजिए tan 30 डिग्री, क्योंकि जो थीटा है वो 30 डिग्री है तो मैंने tan की वैल्यू रख दी है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू। DE ये एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, और जो
AD की बात करें, ये भी हमें फाइंड आउट करना है, ये भी हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू DE अपॉन AD। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू √3 इंटू DE। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल पर। तो जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है वो है BCE। तो यहाँ पर बात करते हैं ट्रायंगल BCE की। तो इसमें देखिए ये भी क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है CE और बेस क्या है BC। तो ये हो जाएगा CE और ये हो जाएगा BC। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए दोनों बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो एक बिल्डिंग क्या है AB और दूसरी बिल्डिंग क्या है CE। तो ये जो हमारी बिल्डिंग होती है स्ट्रेट खड़ी होती है। तो अगर बिल्डिंग स्ट्रेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ABCD है ये क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BC है ये किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो या तो आप BC लिखिए या आप AD लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ग्राउंड पर क्या है BC, तो मैं AD की जगह क्या यूज़ करने वाली हूँ, BC यूज़ करने वाली हूँ। तो अब इस इक्वेशन 1 को भी यहाँ पर मैं लिखूँगी BC इज इक्वल टू √3DE। इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर इस tan थीटा में थीटा की वैल्यू पुट करिए। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो CE है इसमें से अगर हम CD की बात करें तो ये 8 मीटर है। ये जो CD है ये तो बिल्डिंग की हाइट के बराबर है ना, तो इसकी वैल्यू है 8। तो इस CE को हम लिखेंगे CD प्लस DE। ये हो जाएगा CD प्लस DE। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा BC। अब tan 45 होता है 1, तो इसका मतलब BC इज इक्वल टू CD। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 प्लस DE। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से BC की वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए। तो जब आप वैल्यू उठा करके पुट करेंगे तो BC की वैल्यू है √3DE इज इक्वल टू 8 प्लस DE, 8 प्लस DE। तो यहाँ से ये हो जाएगा √3 माइनस 1 DE इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से अब आप इसे लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू 8 अपॉन 0.732। जो √3 है उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 0.732। तो ये जो DE है ये हो जाएगा 10.92 मीटर। ओके, और अगर आप इसमें √3 की वैल्यू नहीं पुट करना चाहते तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, ये वाला जो पार्ट है वो छोड़ दें, उसके बाद आप इसे लिख सकते थे DE इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब नीचे से √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 8 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 8 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2। तो 2 से ये हो जाएगा कैंसिल और ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू 4 इंटू √3 प्लस 1। ओके, तो अब ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, DE की। लेकिन आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की पूरी हाइट चाहिए, तो उसकी पूरी हाइट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, 8 का एडिशन होगा। तो यहाँ पर जब आपको CE की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर आप लिखेंगे CE और CE की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास CD प्लस DE। तो CD है 8 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू √3 प्लस 1। अब यहाँ से क्या करिए, 4 को ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस √3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 4, 3 प्लस √3 मीटर। ओके, तो यहाँ से जो हमें बिल्डिंग की हाइट चाहिए थी CE, ये हमारे पास आ गई। तो बिल्डिंग की हाइट आ गई। दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पर आ जाते हैं, हमें फाइंड आउट करना था CB। ओके, तो हमें CB फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर देखिए CB क्या है, ये है।
BC कहिए या CB कहिए। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो इसकी बात करते हैं BC। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 प्लस DE। कितना निकला था? DE था आपका 4 × √3 + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास BC इज इक्वल टू, फिर से 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये 2 + √3 + 1 सेम है। मतलब जो बिल्डिंग की हाइट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, उतनी ही आपकी दोनों बिल्डिंग के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया BC। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लीजिए। ये कहा गया है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हमने लिया है AB जिसकी हाइट है 8 मीटर। तो ये हमारे पास वो बिल्डिंग है AB जिसकी हाइट है 8 मीटर। अब इसके सामने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या है यहाँ डायग्राम में? CE। तो बिल्डिंग के अगर टॉप से देखा जाता है, क्योंकि हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो 8 मीटर बिल्डिंग है, इसका फुट और इसका टॉप यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन के जो एंगल है वो बन रहे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से बना लिए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें हमने अरेंज किया एंगल्स को। ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया 45 डिग्री। उसके बाद दो ट्रायंगल थे, फर्स्ट ट्रायंगल AED, इसे देखा, और जो दूसरा ट्रायंगल है BCE, उसे देखा। तो हमने देखा यहाँ पर BC और AD ये दोनों क्या हैं? हमारे सेम हैं। तो हम हर जगह BC यूज़ करेंगे। ओके, तो जहाँ पर भी AD था उसे हमने BC से रिप्लेस करके इक्वेशन नंबर 1 बना दी, और दूसरी इक्वेशन बड़े ट्रायंगल से आ गई। दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सॉल्व कर लिया। तो हमें हमारे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट और दोनों बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर